वक्त लिए आज हम हमारी इस मीटिंग को जो मेरा अ, एक आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे कुछ सीखने को मिला है और कहाँ से सीखने को मिला है, ऐसे सेमिनार से, ऐसे हरेश सर के माध्यम से, दिनेश सर के माध्यम से जो कुछ भी मैं सीखा हूँ ना, वो आज आपके सामने अगर कुछ गलती हो जाए तो बताने जाऊंगा। उसमें कुछ ना शायद आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए 100% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको काम में आएगा सर। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर सर कर सकता हूँ सर? जी सर। हेलो सर, मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है ना? कंटिन्यू करिए सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। स्क्रीन शेयर हो गई सर? जी सर, थैंक यू। आज का जो मोस्ट टॉपिक है मेरा, मोटिवेशन द लीडरशिप। यानी कि हम इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना सर, तो हमारे भीतर के जुनून को, यानी कि हमें हर हमेश मोटिवेट होना पड़ेगा, हर हमेश। क्योंकि हम यहाँ जितने भी यहाँ सीखने के लिए आते हैं ना सर, अगर हम ही मोटिवेट नहीं रहेंगे तो हम हमारी हमारी जो कामयाबी, क्या जो सक्सेस है ना, वो यहाँ से शुरू होने वाला है सर। तो मैं फिर से आप सभी का इस क्रांतिवीर टीम इंडिया की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरा परिचय दूं, मेरी जन्मभूमि है अहमदाबाद जिले के गांगड़ गांव और मेरी कर्म भूमि यहाँ बोटाद का। मैं अभी रहता हूँ और आरसीएम बिजनेस की जानकारी मुझे यहीं से मिली थी सर। और आरसीएम बिजनेस को शुरू करने के लिए तकरीबन मुझे यहाँ इस बिजनेस में कई सालों से मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन जिस बंदे ने आरसीएम बिजनेस मुझे दिया है ना, वो मेरे ग्रेट मेंटर अजय भाई सोरठिया सर। मैं चाहूंगा बदौलत बिजनेस को मुझे मिला है। जब भी मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो पहले मैं भी इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं था। इस आरसीएम, उन्होंने एक ही बात बताई थी, भरत भाई दुकान बदलनी है, अगर दुकान बदलने से दशा दिशा और आपका विचार बदल जाएगा। मैंने बोला ऐसा तो अभी कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम वो जो सही बातें होती है ना, जो पॉजिटिव बंदे होते हैं, जो अगर सही बातें बोलती है तो हम पहले लॉजिक लगाते, इसमें कुछ उसका फायदा होता है, हम ऐसा लॉजिक लगाते हैं। तो मैंने कई बात उनकी बात नहीं मानी थी, और उन्होंने मुझे कई 1-2 साल तो यहाँ बहुत मीटिंग भी की थी, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम के आने की वजह से वो अभी इस नहीं है, लेकिन हालांकि आरसीएम में तो है ही। लेकिन एक हीरा की परख, यानी कि अजय सर ने हरेश सर के बात की थी कि बोटाद में एक बंदा है भरत मकवाणा करके, उसके पास जाओ, उसको जरूरत है। और जैसा कि इस बिजनेस में मैं जो पल पल सीखा हूँ, पल पल जो आगे बढ़ाऊं ना सर, तो उसका श्रेय, जो सबसे श्रेय जाता है ना, तो हरेश सर को जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे इस बिजनेस की सभी बातों की नॉलेज दी है सर, कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से इस बिजनेस में आप सक्सेस हो सकते हैं। जिस जिसका बात का, क्योंकि उनके पास इस बिजनेस का 16-17 साल का अनुभव था, और वो आते गए, लोगों मानते थे, नहीं मानते थे। इतनी दिक्कत थी कि सर, कि सामान भी नहीं मिलता था। मैंने 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से सामान लाके लोगों को दिया था, लेकिन यहाँ इतनी सुविधा नहीं थी पहले। फिर भी मैं इस बिजनेस में, हरेश सर ने एक ही बात बताई थी सर, आपको हारना नहीं है, आपको इस बिजनेस में टिके रहना है सर। अगर आप टिक गए ना, तो आप समझो आपकी सक्सेसता की कगार शुरू होने वाली है सर। और वही बात मेरे जहन में आई, और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। और दूसरी से हरेश सर के माध्यम से मुझे मुलाकात हुई श्री हमारे सभी के मेंटर, क्रांतिवीर टीम इंडिया के जन्मदाता श्री दिनेश भाई सेलड़िया सर। उनके लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा सर, क्योंकि उनकी वजह से जो ये माइंड का लोचा था ना, वो चेंज हो गया सर।
इतनी ज्यादा सोच, हमारी इतनी ज्यादा सोच भी नहीं थी, इतना ज्यादा हम विचार भी नहीं करते थे, इतने ज्यादा हमारे पास मतलब भी क्या हम एक डायमंड में पहले रत्न कलाकार का काम करते तो क्या सोच होती है सर। आप सभी, अभी मैं देख रहा हूँ कई सारे डायमंड में हीरे घिसने का काम करता था, मैं भी पहले डायमंड में एक वर्क करता था सर। और डायमंड की जो सोच है ना वो इतनी बड़ी नहीं होती, कभी इस बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं होती, क्योंकि उसके अगल बगल में उसका माहौल ही ऐसा होता है सर। मैं उससे गुजरा हूं सर, इसलिए मुझे ये बात पता है। लेकिन मैं दिनेश सर का बहुत ही अंतर मन से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बातों से, उनके माइंड पावर प्रोग्राम से, उनके एक एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में से जाने से मुझे ये पता चला, मुझे मालूम हुआ कि शायद हम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। इसीलिए आज जो लोग 95% लोग जो गरीब और मध्यम है ना, उसका कारण यही है। और 5% जो अमीर है ना, उसका कारण है माइंड का सोचना सर, हमारी सोच। तो परिचय में ज्यादा नहीं दूंगा, आगे बढ़ते हैं सर। पॉजिटिव माइंडसेट, किस तरह से हम पॉजिटिव माइंडसेट, जीवन में सफलता और खुशी के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना काफी जरूरी है सर। अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ के जोड़कर रखे सर। अगर इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है ना सर, जीवन में हर हमेशा किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए सर, तो आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा और 100% पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना पड़ेगा। और जितना हो सके उतना नेगेटिव लोगों से दूर रहे सर। क्यों ये बात मैं बतला रहा हूं सर, कि सफलता है ना वो हमारे जोश में होनी चाहिए। हमारे ग्रेट मेंटर हरेश सर कहते हैं, गर्मी न होती है उनमें, गर्मी न होती है जून में, गर्मी होती है कि हर इंसान के जुनून में। अगर हमारे अंदर इस बिजनेस को लेकर जो जुनून आ गया, जोश आ गया कि मुझे ये करना है, मुझे ये डायमंड जाना ही जाना है, चाहे कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, मुझे जाना ही जाना है सर। और सफलता के लिए हमें हमारा माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर जब तक हम हमारा इस बिजनेस के रिगार्डिंग माइंड सेट नहीं करते ना सर, तब तक हम बड़ी सोच नहीं बना सकते सर। और इसकी बात करूं ना सर, तो आगे की बात करूं तो खुशी, और मैं जो बात करूं ना सर, तो आपको भी पता है सर, आप सभी को के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों ही एक दिग्गज, यानी कि हमारे गुजरात के हमें प्राउड लेना चाहिए कि धीरूभाई अंबानी के वो दोनों पौत्र है, यानी कि दोनों संतान है। लेकिन उनकी दोनों की सोच देखिए सर, उनकी दोनों की सोच देखिए। आज अनिल अंबानी जीरो हो गया है और मुकेश अंबानी हाई ग्रोथ पर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? एक ही बाप की संतान है, लेकिन क्यों इतना फर्क है? उसका यही फर्क है सर, उसको अनिल अंबानी को ऐसा लगा कि मेरे पापा का जो ये बिजनेस है उस मेरे पास आएगा, और उसने अभी ऐसो आराम की जिंदगी में वो चले गए। जो बिजनेस का, जो उसके पापा का जो पर्पज था, वो पर्पज वो भूल गया। और मुकेश अंबानी ने वो पर्पज नहीं भूला, उन्होंने हर हमेशा उनके पापा के साथ रहते थे, 100% उनके पापा की बातों को मानते थे और वो आगे बढ़ते थे सर। और आज इसी के बदौलत आज मुकेश अंबानी टॉप लेवल पे है सर। ये क्यों, ये मैं एग्जांपल देता हूं कि ये हमारे सामने एक जीता जागता, एक प्रैक्टिकल और ट्रू उदाहरण है सर। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं सर, अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है ना सर, तो आपको हर हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक इसी तरह मैं आपको बात करता हूं सर, हम सब, आप सब न्यूट्रिशन, हम भरपूर खाना खाते हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हम तंदुरुस्त महसूस करेंगे। लेकिन हम बाहर की, बाजार की चीज वस्तु लाएंगे और पिज्जा बर्गर और ऐसा खाना खाएंगे तो सेहत खराब होगी सर। तो हमारा ये आरसीएम बिजनेस का यही पर्पज है, आरोग्य का रक्षण, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन, अपने पैरों पर खड़े होना। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे प्रोडक्ट में एक एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, हमारे बॉडी को, हमारी पूरी इम्यूनिटी को वो अच्छा रखता है सर। तो हमें हमारा आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तभी जाके हम तंदुरुस्त फील कर सकते हैं सर।
लेकिन अगर हम आरसीएम में है और हम अभी भी बाजार का ऑयल खाते हैं, बाजार की कुछ चाय पत्ती लाते हैं, कुछ मसाले लाते हैं, कुछ प्रोडक्ट लाते हैं और बोलते हैं सर, तो हम तंदुरुस्त नहीं रह सकते सर। अगर 100% आपने इस बिजनेस में झोंक दिया ना, तो 100% आपको इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्ट यूज करनी पड़ेगी। ये हमारे शरीर को अस्वस्थ कर सकता है। हम सबको पता है हमारे प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि हम लोगों के घर में बीमारियां भी ठीक करते हैं सर, इतनी ज्यादा। हालांकि जो वेलनेस प्रोडक्ट है वो बीमारी से पहले लेने का है, बीमारी हमारे शरीर में न आए इसीलिए लेना है, लेकिन इससे भी बीमारियां ठीक होती है। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, जिसका जीवन में कुछ लक्ष्य है, आपको पॉजिटिव विचार मिलेंगे सब। इसी तरह से लोगों के साथ हम बैठते हैं, किस तरह से लोगों के साथ हम उठक बैठक करते हैं, वो हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग के लिए बहुत आवश्यक है सर। कोई भी बंदा अगर आपको इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव बात करता है ना सर, तो हमें उससे दूर रहना है। लेकिन क्या है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जो सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं, हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, कि फिर आपकी सोच भी वैसी बन जाती है। क्यों हम कहीं आरसीएम बिजनेस का किसी सर ने आपको बतलाया है, किसी सेमिनार में गए तब तो आपको बहुत जोश होगा, बहुत जुनून होगा, और फिर हम अगल बगल के पड़ोसी को पूछते हैं मैं ये बिजनेस करूं, ऐसा था, वो बंदा ले गया था, इतने आदमी थे, वो बंदा बोलेगा, क्योंकि वो कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ उसका फ्यूचर के बारे में उसको पता नहीं है, उसका कोई ड्रीम नहीं है, वो बंदा आपको क्या बतलाएगा सर? वो बंदा यही बतलाएगा ये फालतू का बिजनेस है, फालतू का धंधा है, उसमें तुम अपना टाइम मत बिगाड़ना, क्योंकि नेगेटिव लोगों की बातें यही है। हो सकता है सर आप इस बिजनेस में है, आपके परिवार में कुछ लोग नेगेटिव होंगे, आपके भाई भी नेगेटिव बात करते हैं सर। अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है ना सर, तो हर हमेशा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल की बात करूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, उसके जो पिताजी है ना धीरू भाई अंबानी, वो भी इतने बड़े, यानी कि वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पुरने जाते थे, और वहां भी उनका जो अगल बगल में स्टाफ था ना, तो वहां नुक्कड़ पे एक चाय पीने की कैंटीन हुआ करती थी, और वो साथियों का भी पगार सेम था, धीरू भाई अंबानी का पगार सेम था, लेकिन पहले से ही उच्च, उन्होंने वहीं से ड्रीम सोचा था, मेरे भी ऐसी रिफाइनरी फैक्ट्री होगी, मेरे भी ऐसे पेट्रोल पंप होंगे, तो वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? और जो कुछ भी आपको मजाक उड़ाते हैं ना सर, वो आपके अगल बगल वाले ही है, और उसी मजाक में से हमें भीतर में आग लगनी चाहिए सर, कि मुझे इस बिजनेस में हर हाल में आगे बढ़ना है सर। और वो पूछते थे, वो वहां नुक्कड़ पे 2-5 रुपए की चाय पीने जाते थे, और धीरू भाई अंबानी 5 स्टार होटल में चाय पीने जाते थे। क्यों वो जाते थे? वो बगल वाले उसके मित्र थे, वो उसे पूछते थे कि तू क्यों इतना तुम्हारा पैसा खराब करता है, वहां क्यों चाय पीने जाता है, यहाँ 2-5 रुपये में चाय मिलती है, बहुत ही बढ़िया चाय मिलती है सर, तो यहाँ आके तुम पियो ना। तब धीरू भाई ने बोला, सर मैं आपकी इज्जत करता हूँ सर, लेकिन आप वहां जाके क्या बातें करते हैं, जो 10-15-20 मिनट की जो हमारी छुट्टी होती है, हमें चाय पीने जाते हैं, तो हम वहां क्या करते हैं, कुछ राजकारण की बातें करते हैं, किसी के बीवी के बारे में बातें करते हैं, किसी के बच्चे के बारे में बातें करते हैं, जो न करने की बातें, यानी कि नेगेटिव बात के सिवा वहां कुछ होता ही नहीं है सर। आप एनालिसिस कीजिएगा, किसी चाय की नुक्कड़ पे, किसी के पान के गल्ले पे नेगेटिव ही बातें होगी सर। और धीरू भाई अंबानी ने बोला कि मैं वहां इसीलिए जाता हूँ। तो वो एक बंदा ने पूछा, तो आप वहां क्या ऐसा करने जाते हैं कि इतना पैसा देके वहां चाय पीने जाते हैं? तो धीरू भाई अंबानी ने बोला, मैं यहाँ इसीलिए जाता हूँ कि वहां चाय पीने से, वहां जाने से वहां उद्योगपति लोग आते हैं, अरबपति खरबपति लोग आते हैं, और वो ऐसी बातें करते हैं कि इस सालाना मुझे इतना करोड़ का टर्नओवर करना है, इतना अबज का टर्नओवर करना है, इसका लिए ये प्लानिंग है, इसका रिकॉर्डिंग इस तरह से हम डिवाइड करेंगे, ऐसी सिस्टम बिठाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी बातें सुनने के लिए जाते थे, और धीरू भाई अंबानी की वही बातें सुन सुनकर आज हमारे सामने वो एग्जाम्पल है कि धीरू भाई अंबानी आज हमारे सामने हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो इस दुनिया को अलविदा करके गए ना, 70,000 का साम्राज्य, 70,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गए थे सर।
और आप सबको पता है आज कई सारे उनको जो ड्रीम था ना, वो पहले जो उनके माइंड में आया तभी जाके उन्होंने उस काम पे, उस लक्ष्य पे फोकस किया। आज हम और आप सब जानते हैं कई सारी जगह पे उनका आज पेट्रोल पंप पे कई सारी रिफाइनरी है सर। तो नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानना है सर, कभी भी हार नहीं मानना। अगर इस बिजनेस में चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, हमें कभी भी हार नहीं मानना है सर। अगर जो हमने हमारे बॉडी में कहीं से ऐसे वेव्स आते हैं ना कि हमें इस बिजनेस को नहीं करना है, तो अपने आप को पूछना है सर कि मैं नेवर गिव अप, मुझे कभी भी हार नहीं मानना है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है ना सर, वो कभी हार मानने का नहीं हुआ है सर। 84 लाख योनि घूमते घूमते बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से मानव शरीर हमें मिला है ना सर, वो बड़ी 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 विडंबना है ना कि ये इसका कुछ मूल कोई समझता ही नहीं सर। इतना देव से भी दुर्लभ है ना, इतना ये मानव शरीर मिला है सर हमें। तो इसके लिए हमें कभी भी हार नहीं मानना, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, इस बिजनेस की बात करूं, आपके फैमिली की बात करूं, या किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कभी भी हार नहीं मानना है सर। आगे बढ़ते हैं। समस्या हर काम में आएगी सर, पर इसका मतलब थोड़ी है कि प्रॉब्लम के डर के हम काम करना छोड़ दे सर। हर एक बंदे के साथ ऐसा होता है सर, 100% ऐसा होता ही है। लेकिन समस्या आएगी आएगी, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें सक्सेस पे जाना है ना सर, इसीलिए समस्या आएगी सर। और यही तो है कभी हार न मानने वाली सोच। अगर हमारी सोच बड़ी होगी, हमारे इरादे बुलंद होंगे ना सर, तो हम कभी भी हार नहीं मानेंगे और इस बिजनेस में हम हमेशा पॉजिटिव होके आगे बढ़ते ही रहेंगे सर। अपने गोल के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम को डरे बिना उसका सामना करना और उन सब कठिनाइयों को पार करके अपने लक्ष्य को हासिल करना सर। मैं और आप सब इस बिजनेस में आए हैं ना, तो एक ही लक्ष्य से, एक ही विजन से आए हैं ना सर, हमें डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। तो उसके बीच में बाधाएं आएगी। मैं आपको बात करूं, भगवान श्री राम थे तो उनके जीवन में भी रावण था, परमात्मा श्री कृष्ण थे तो उनके जीवन में भी कंस था। किस किस की बात में करूं सर, सभी के जीवन में संघर्ष थी, इतनी प्रॉब्लमें थी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम को नहीं सुना, उन्होंने समस्या पर आगे बढ़े और वो आगे बढ़ते रहे, उन्होंने साइड में कर दिया। और एक और बात बताऊं कि भगवान मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने के लिए इंसान को काबिल नहीं बनाता, इंसान को नहीं भेजता यहाँ। भगवान मुश्किल परिस्थिति से लड़ने के लिए इंसान को काबिल बनाकर नहीं भेजता, मेरी बात गौर से सुनना सर, बल्कि भगवान मुश्किल परिस्थिति उस इंसान को देता है जिसे वो काबिल बनाना चाहता है। तो आपके पास कोई भी चैलेंज आए ना, कोई भी मुश्किल आए ना, तो आपको मान लेना चाहिए परमात्मा ने मुझे काबिल बनाने के लिए भेजिए सर, इसीलिए भेजिए। इसीलिए कभी भी हमें हार नहीं मानिए, आगे ही बढ़ना है सर। एक एग्जाम्पल की बात करूं, शेर को ही क्यों जंगल का राजा माना जाता है? हालांकि शेर को ही जंगल का क्यों राजा माना जाता है? जंगल में कई सारे प्राणी हैं, जैसे शेर से काफी बड़े हैं, और फिर भी शेर को खौफ जंगल में प्राणी को होता है सर। क्यों? उसका कारण है शेर की निडरता और उसकी बहादुरी। जंगल का राजा का सबसे बड़ा है, वो बुद्धिमान है, ना ही तो वो चतुर है, ना ही तो वो ताकतवर है। इसकी बात करूं, जो हाथी होता है ना, हाथी एक पंजा मारे तो सिंह को कई जगह छोड़ सकता है, लेकिन हाथी को भी डर लगता है, क्योंकि वो निडरता के साथ उसे जंगल का राजा इसीलिए माना जाता है कि वो अपने आप को राजा मानता है सर। इस बिजनेस में हम आए हैं ना सर, तो हमें खुद को मालिक बनाना है, हमें मालिक का एहसास करना है कि मैं इस बिजनेस का मालिक हूं, और मालिक है ना तो हमें जवाबदारी से काम करना चाहिए सर। इसी रिकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। वो किसी बड़ी प्राणी को देखकर नहीं डरता, तो हमें किसी बड़े इंसान को मिलने जाना है तो उसका डर हमें नहीं लेना, बल्कि उसके सामने निडर होके आगे बढ़ना है सर। और यही बात है ना, वो शेर को जंगल का राजा बनाती है सर। कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो कभी भी गिव अप नहीं करता सर, कभी भी गिव अप नहीं करता। तो हमें क्या करना है सर, इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है ना, तो कभी भी हमारी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, 100% आगे बढ़ना है सर। दूसरी बात बताऊं सर, 2 प्रकार के शेर होते हैं, एक जंगल का शेर होता है और एक सर्कस का शेर होता है सर। सर्कस का शेर जो होता है ना,
उसको वो चाबुक वाला है ना वो चलाता है सर, वो चाबुक वाला चलाता है और आगे गोल में खुद तो कूद, तो वो कूदता है और एक चाटा मार के बतलाता है तो इस जलती हुई तो वो करता है सर। तो क्या है वो हमारे लिए सर्कस के शेर तरह की नहीं है सर। हम अपने आप को पूछे, हम अपने आप को एनालिसिस करें सर, वो लाइफ नहीं है सर। और 90% लोगों को पूछा जाए ना तो वो यही बोलेंगे मुझे जंगल का राजा बनना है, क्योंकि उसे भी पता है कि शेर जो सर्कस का शेर है ना वो कभी भी किसी के दूसरे पे इशारों पे नाचता है। तो सर हम यहाँ मालिक है सर, तो हमें क्या करना है, हम जहां से शुरू होते हैं, हम जहां से खड़े होते हैं वहीं से हमारा बिजनेस को शुरू होता है सर। ऐसी सोच बनानी है, ऐसी हमें आग लगानी है सर, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं सर। और हमें जब हम खुद को जॉब, सभी लोगों को जॉब बहुत प्यारी है, सभी लोगों को जॉब की इतनी सैलरी आ जाए सर, जॉब जॉब है ना जॉब, वो सैलरी का बहुत हमें आता है ना तब खुश रहता है, लेकिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए वह कहीं ना कहीं रोकती है सर, क्योंकि वो आता है ना सर, जैसे कि सर्कस के शेर को खाना मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, तो हमारी सैलरी आती है, तो हम इस बिजनेस पे सीरियस नहीं होते हैं। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें 100% 1-2 घंटे हमें 100% इस बिजनेस को दे दिए सर, 5 साल के बाद आपकी जो सैलरी है ना, आप जो बिजनेस करते हैं ना सर, उससे भी आगे बढ़ सकते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह प्रॉब्लम के डरे बिना अपने सॉल्यूशन पर ध्यान दे और हम हासिल कर सकते हैं उस ऐसे उस पे ध्यान रखे, बनाए रखे सर। क्यों जब भी आलस आए ना फिर मोटिवेट फील ना करे तो याद कीजिए कि अपने आप ने ये काम क्यों शुरू किया था। एक बात भी, एक सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे ना सर, तो आपको पता चलेगा। मैं भी इस बिजनेस में आया था तो सर कुछ कैरियर के लिए नहीं आया था सर, लेकिन बार 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 मुझे अपलाइन ने बताया सर आपके भीतर भी वो ताकत है, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और आपको इस बिजनेस में आने के लिए उन्होंने मेरे ड्रीम को जगाए, मेरे सपनों को जगाए सर। आपको इस बिजनेस इसीलिए करना है, आपके बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए। आपकी जो ड्रीम है ना वो यहाँ पूरी हो सकती है सर। आप जो डायमंड में वर्क करते हैं ना वहां से कुछ नहीं हो सकता। अगर आप डिमोटिवेट जब भी होते हैं ना तो खुद से सवाल कीजिए, खुद से बात कीजिए सर, और फिर भी आपको कुछ तकलीफ हो, कुछ दिक्कतें हो ना तो अपनी अपलाइन से बात करें सर। वो बहुत ही बड़ी एक ऐसा बोलते हैं ना का मैजिक चाबी है सर। अपनी अपलाइन से बात करें, उनके पास काफी कुछ सीखने को मिलता है। कोई दिक्कत आ रही है वो भी उनसे बात करिए, वो आपको जरूर एक सही रास्ता देगी। क्यों सही रास्ता देगी? क्योंकि उनके पास आपके लिए रोड मैप पहले से ही तैयार है। जो आपकी अपलाइन रहती है ना वो आपको माँ बाप की तरह देखना चाहिए। अगर माँ बाप की तरह देखो तो आपको भाई की तरह देखना चाहिए, गुरु की तरह देखना चाहिए। अगर मित्र की तरह देखोगे ना तो आपको ऑफलाइन में सारे गुण नजर आएंगे। जैसे परमात्मा श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए ना, 72 सहस्त्र कलाएं उनके पास थी। कितनी थी सर? 72 सहस्त्र कलाएं उनके पास थी। सभी बातों का उनके पास सॉल्यूशन था सर, लेकिन पूछेंगे तो वही सॉल्यूशन मिलेगा सर। इसलिए आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है ना। जीवन में मैंने बोला ना समस्या आएगी, पर उसके पहले समाधान पर काम लेना समझदार व्यक्ति की पहचान है। समस्या एक नहीं कई बार आएगी, इसकी 100% गारंटी है, गारंटी है सर। समस्या आएगी, मैंने अभी अभी आपको बात की कि समस्या आए तो उस पर ध्यान मत देना सर। अपनी समस्या को साइड में रख के अपने समाधान को झोंक लेना, समाधान में आगे बढ़ना। और समझदार व्यक्ति की यही पहचान है कि हर दिन हर पल वो आगे बढ़ता है सर। और फिर इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमारे भीतर की लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करनी चाहिए, कुछ स्किल भी। एक अच्छा लीडर हमेशा विजनरी होता है, जिसके पास एक क्लियर और स्पेसिफिक विजन होता है कि उसे असल में क्या करना होता है। आप सभी यहाँ बैठे हैं ना सर, खुद को अपने आप को एक लीडर मानिए सर। जब तक हम अपने आप को लीडर नहीं मानेंगे, जब तक हम अपने आप को मालिक का भाव नहीं, मालिक नहीं समझेंगे ना,
तब तक हम विजनरी नहीं कहलाएंगे सर। विजनरी ऐसा होता है, जो हमारी अपलाइन होती है ना, वो विजनरी होती है। क्यों विजनरी होती है? क्योंकि उन्हें 6 महीने के बाद क्या होने वाला है, 1 साल के बाद क्या होने वाला है, 5 साल के बाद क्या होने वाला है, वो अभी की कभी नहीं सोचता। अभी की वो कभी नहीं सोचता 5 साल 10 साल के बाद उसे क्या मिलने वाला है इस बिजनेस के, वो पहले सोचता। इसलिए विजनरी सोच रखिए सर। सोच ही बड़ी है, सोच ही बड़ी है। एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम के साथ जुड़ा हुआ होता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट देता है। आपको भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना है ना, तो आपके साथ जो आपके लाइफलाइन है, जो आपके बिजनेस पार्टनर है ना सर, उनके बारे में सोचिए, उनको आगे कैसे बढ़ाए उनके बारे में सोचिए। लेकिन उनके अंदर भी आग होनी चाहिए, उनके अंदर भी जुनून होना चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है सर, क्या मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं कभी भी नेवर गिव अप, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। कभी कुछ भी चैलेंज आए तो मैं कुछ भी डरने वाला नहीं हूं सर, चाहे आप बदला जाइए सर। अगर जो इसी बात की तरह हम आगे बढ़ेंगे ना सर, तो 100% आगे बढ़ेंगे सर। एक अच्छा लीडर अपनी टीम का मेंटर भी होता है, जो अपनी टीम की खूबियों को जानता है और उनकी स्किल को, अपनी टीम के पोटेंशियल को बढ़ाने में मदद करता है सर। मैं मेरी बात करूं ना सर, मुझे कुछ बोलने का आता नहीं था, मुझे कुछ ऐसी बातें मेरे जहन में उतरती नहीं थी, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हरेश सर और दिनेश सर का। उन्होंने बार बार मुझे यही बात बताई, आपके भीतर भी वो टैलेंट है, आपके भीतर भी वो पोटेंशियल है, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी बड़ी सोच बना सकते हो और आप सक्सेस हो सकते हैं सर। और वही बातें हमारे हरेश ठुमर सर को पता है, इसीलिए सुबह के 9 बजे का प्रोग्राम शुरू किया है कि हर एक बंदे के भीतर में कुछ ना कुछ आग है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का जज्बा है। अगर इस प्रोग्राम में आ गए ना सर, तो कुछ सीखने का जज्बा बना लिया ना सर, तो हमारे भीतर के पोटेंशियल को बाहर निकलेगा, अपनी स्किल को डेवलप करने का मौका मिलेगा। तो आप सभी को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, ये 9 बजे के प्रोग्राम में 100% आपकी उपस्थिति चाहिए। और शाम को जो 9 बजे हमारा क्रांतिवीर मीडिया का जो जूम पे वेबिनार होता है, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। उसमें आपकी 100% उपस्थिति होनी चाहिए। हमें इस बिजनेस में करना ही क्या है सर, लोगों को सही बातें बतानी है, प्रोडक्ट का नॉलेज देना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है और लोगों को बतलाना है। सिर्फ यही बातें करनी है, लोगों को बिठाना है सर, और इसी बातों से हम आगे बढ़ सकते हैं सर। मैं एक बात बताऊं सर, आजकल एक एक्टर है ना, जिसे हम पैसा देकर सुनते हैं सर, लेकिन वही एक्टर आज गुटखा खिलवा रहा है सर। देखिए इसकी एडवर्टाइज आती है सर। एक क्रिकेटर है ना, वो जुआ खिलवा रहा है, जंगली रमी पे आ जाओ सर, इतना इसमें इन्वेस्ट कर दो, इतना इन्वेस्ट कर दो। सब देखे सर, आजकल यही चल रहा है सर। और मैं आपको बताऊं, बस एक नेटवर्कर ही है जो सही कैरियर दिला सकता है। आप यहाँ सभी है ना सर, परमात्मा का शुक्रिया अदा मानिए सर। आपको परमात्मा ने इसकी अपॉर्चुनिटी दी है, आपको एक नेटवर्कर बनाने का एक जज्बा दिया है और इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए दिया है। वो फिल्मी है ना, वो कुछ आगे नहीं बढ़े, वो खुद के लिए सोचते हैं, हम लोगों के लिए सोचते हैं, और लोगों के घर में कैसे सुख शांति और वैभव आवे इसके बारे में सोचते हैं। तो यही बात है, एक नेटवर्कर ही आपको सही कैरियर दिलवा सकता है सर। तो अपने आप को प्राउड कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए सर। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से कुछ हमारी सोच कैसी होती है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जी। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा सर। हाँ भी, जानते हो मेरा दोस्त है ना पॉल, उसने प्राइवेट जेट खरीदा है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी ही होती। बाप की किस्मत भी बुरी नहीं है सर। तुम समझ नहीं रहे, उस जेट में जो खुशी है वो इस कार में कहाँ है। हेलो सर, बस यही पूछना था कि क्या ये नई रोल्स रॉयस है? ये कार तो मेरा सपना है। हाँ, नई वाली है। कसम से अगर ऐसी कार मेरे पास होगी तो मजा आ जाता, लेकिन मेरे पास तो खटारा है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं।
चलता हूँ, देर हो रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। एक बात कहूँ हार्वी, शायद तुमने ठीक कहा। मेरी किस्मत बुरी नहीं है यार, सच में। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, उसका शुक्र मनाना चाहिए। अरे कहीं की क्या बकवास कार है। क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुई, बस इस खटारा से पक गया। कहाँ ये और कहाँ रोल्स रॉयस। कम से कम तुम्हारे पास कार तो है, मुझे तो बस लेनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी कार होती तो क्या बात होती। अच्छा चलती हूँ, बस के लिए देर हो रही है। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। वाह, ऐसी कार भी नसीब वालों को मिलती है। जरूर, फिर से मिस हो गई बस। हे, सब ठीक है ना? हाँ, मेरी बस मिस हो गई और इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है। काश मेरे पास एक कार होती। मैं हर रोज 32 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर जाता हूँ क्योंकि बस टिकट के पैसे नहीं है। 32 किलोमीटर रोज इतनी साइकिल चलाते हो? हाँ, काश मैं भी आराम से बैठकर घर जाता। खैर कोई नहीं, जो पास में उसी में खुश रहो। शायद बस में सफर करना इतना भी बुरा नहीं है। ओफो, इसने तो परेशान कर दिया है। रोज रोज मैं इस साइकिल पर घर नहीं जा सकता। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरे पास बस में जाने लायक पैसे नहीं, साइकिल पर थक जाता हूँ। हाँ, पर जरा सोच कर देखो, तुम्हारे पाँव तो चल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। ओह, माफ कीजिए, आपकी हालत देखकर वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, अब जिंदगी ने जो मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ, भले ही मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। एक बात बताएंगे मुझे, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? पहले मैं भी अपनी इस कमी की वजह से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन फिर किसी को देखकर लगा कि शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, जो भी पास में है उसी में खुश रहना चाहिए। थैंक यू। खुश रहो बेटा। जी सर, यह वीडियो हम सबको एक बहुत ही अहम बात बता के चला गया सर। जो कुछ भी हमारे पास है ना सर, उसमें अभी खुश रहना है सर। ऐसा नहीं कि सपने नहीं देखना, सपने देखना है सर, लेकिन हमारे पास जो है उसे हम कोसते रहेंगे ना सर, तो हमारी सोच बड़ी नहीं होगी सर। इसीलिए हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, और इस बिजनेस में हर एक बंदे ने जिसने आपकी सहायता की है ना, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। आपका ड्रीम होगा, आपका लक्ष्य होगा ना सर, तो आपको वो मिलेगा सर। लेकिन हम क्या करते हैं, अगल बगल वाले के पास में रोल्स रॉयल आ गई, किसी ने बड़ी कार ले ली, तो हमें जलन होती है, हमें ईर्ष्या होती है, और उसी कारणवश हमारे पास जो गाड़ियां होती है ना, उससे हमें घृणा आती है सर। घृणा कभी भी आनी नहीं चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है ना, वो हमें बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। परमात्मा ने हमें बहुत ही अहम बातें यहाँ करने के बहुत ही अहम इरादे से यहाँ भेजा है सर। एक बात तो मैं आपके सब सामने शेयर करना चाहूंगा। कर बहाना तकदीर तो क्या, क्यों जिंदगी भर रोते रहे, तकदीर खुद आई द्वार पर तो बेफिक्र सोते रहे, शेर दिल इंसान तो तकदीर खुद बना लेते हैं, एक वो है जो द्वार पर आई तकदीर को भगा देते हैं,
तकदीर भी मेहनत के घरों में पनाह लेती है। नेक दिल इंसान को वो अपना साथी बना लेती है। मेहनत किए बिना जो अपनी तकदीर को आजमाते हैं, तकदीर बदल देती है, रास्ता वह देखते ही रह जाते हैं। तकदीर तुम्हारे द्वारा पर आरसीएम बन आई है, अरमान तुम्हारे जीवन के पूरे वो करने आई है। हो भरोसा खुद पे तो तुम इसके साथ चलना, काम करने की चाह हो तो तुम इसकी चाह रखना, फिर देखना तुमको हर यह क्या से क्या बना देती है। सोचा नहीं जो आज तक वो सोच बना देती है। सर, ये हमारे माननीय से तिलोकचंद छाबड़ा जी के हस्तक से लिखी हुई है। कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने पेश की है, लेकिन उसमें बहुत ही बात हमें सीखने को मिलती है सर। और एक बात बताऊं सर, जितना बड़ा ड्रीम होगा ना उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी इतनी बड़ी सक्सेस होगी सर। जितना बड़ा ड्रीम होगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा सक्सेस होगा। इसीलिए प्रॉब्लम पे फोकस मत करो सर, हमें सक्सेस पे फोकस करो। हम इस बिजनेस में किस तरह से आगे बढ़ते हैं इस तरह से फोकस करिए सर। थैंक यू। अगर मेरी बातों से, मेरी वाणी से किसी को दिल को ठेस पहुंची है तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा इरादा एक ही था